नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए मनासा बिजली विभाग द्वारा किया गया सेफ्टी ड्रिल का आयोजन। कालाभाटा डैम से फिर लिया रामघाट बांध पर 10 फीट पानी का लीकेज रोकने के लिए डाली जा रही मिट्टी। शुक्रवार को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के निर्देशानुसार विद्युत दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षा उपकरणों की सेफ्टी ड्रिल का आयोजन मनासा में विद्युत वितरण केंद्र रामनगर में किया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर तक चले इस सेफ्टी ड्रिल के अंतर्गत समस्त सुरक्षा उपकरणों को उपयोग करने की विधि और सुरक्षा नियमों के संबंध में उपस्थित कर्मचारियों को जानकारी दी गई। अंतिम जैन अधीक्षण यंत्री इंदौर एवं आशीष आचार्य अधीक्षण यंत्री नीमच, दिनेश कुमार मालवी सहायक यंत्री मनासा शहर एवं अमित चौरसिया सहायक मंत्री मनासा उपस्थित रहे, जिनके द्वारा सुरक्षा उपकरणों के संबंध में उपस्थित विद्युत कर्मचारियों को जानकारी दी गई एवं सुरक्षा सामग्री का समुचित उपयोग करने हेतु मार्गदर्शित किया गया। इस दौरान विद्युत विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर में जल संकट जैसे हालात नहीं बने, इसे लेकर समय समय पर आम जनता को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध हो, उसे लेकर प्रयास किए जाते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर पालिका द्वारा कालाभाटा डैम से रामघाट पर फिर 10 फीट पानी लिया गया, तो वहीं रामघाट बांध से पानी के लीकेज को रोकने के लिए कड़ी शटर में मिट्टी डालने का कार्य किया गया। मंदसौर नगर पालिका द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी शुरू होने से पूर्व ही शहरवासियों के रहवासियों को पीने के पानी को लेकर कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर तैयारी शुरू कर ली जाती है। नगर पालिका द्वारा इस बार भी शहर की जनता को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए कालाभाटा डैम से नवी बार रामघाट पर 10-10 फीट पानी लिया गया है। शुक्रवार सुबह कालाभाटा डैम का एक गेट खोलकर रामघाट बांध को 10 फीट तक भरा गया है, तो वहीं रामघाट बांध पर लगे कड़ी शटर से पानी के लीकेज होने पर उसमें मिट्टी डालने का कार्य रामघाट बांध पर तैनात कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि गर्मी में पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके चलते पानी की खपत भी ज़्यादा होती है। ऐसे में नगर पालिका द्वारा वर्तमान में एक दिन छोड़कर एक दिन घर पर पानी सप्लाई किया जा रहा है। रामघाट बांध से मिर्जापुरा डैम के बीच में लगातार रात में मोटर लगाकर शिवना नदी से पानी की भी चोरी हो रही है, किंतु नगर पालिका के जिम्मेदार शिवना से पानी की चोरी रोकने में असफल नजर आ रहे हैं। देखिए, कल और परसों 2 दिन की छुट्टी है, इसलिए हमने आज 2 दिन पहले ही हमने कालाभाटा डैम के गेट खुलाकर हमने हमारे कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि रामघाट को वापस से 10 फीट का वाटर लेवल वापस से उसका मेंटेन करें। अब हालांकि 2 दिन बाद हमको पानी लेना था, क्योंकि कल और परसों छुट्टी है, इसलिए हमने मंदसौर शहर वासियों को किसी प्रकार की पेयजल संकट का सामना ना करना पड़े या किसी प्रकार से सप्लाई में दिक्कत नहीं आई, इसलिए हमने 2 दिन पहले ही आज हमने पानी ले लिया है। कालाभाटा के अलावा चंबल से भी पानी आ तो रहा है, लेकिन अभी जैसे आपको मालूम होगा कि बीच में आंधी तूफान चल रहे हैं, तो वहाँ पर चंबल योजना का जो ग्रिड है वहाँ पर भी लाइटें बार बार बंद चालू हो रही है, तो वहाँ से भी लगभग 3 से 4 घंटे का जो पंप जो पानी आता था, तो 3-4 घंटे की कटौती उसमें भी हो रही है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा पानी की आवक ज़रूर कम हुई है, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में मंदसौर शहर वासियों को किसी प्रकार का जल संकट का सामना न करना पड़े। मंदसौर नगर पालिका की वार्ड नंबर 21 की पार्षद ने बिना किसी टेंडर जारी हुए ही एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसके खिलाफ नगर पालिका के अधिकारी द्वारा कार्रवाई करनी थी, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वार्ड की जागरूक नागरिक ने न्यायालय की शरण ली और अब न्यायालय से वार्ड पार्षद सहित अन्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूचना पत्र जारी हुआ है, जिसमें नगर पालिका अधिकारी ने भी जवाब मांगा गया है। मंदसौर नगर पालिका की ये नई वाली परिषद जब से बनी है, तब से किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहती है। ताज़ा मामला नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 अभिनंदन नगर में 6 वर्ष पूर्व 2024 में व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए वार्ड पार्षद ने अन्य को साथ लेकर सरकारी नाली को बिना किसी परमिशन के तोड़ दिया गया था। ना तो नई नाली निर्माण को लेकर कोई टेंडर जारी हुआ, ना कोई वर्क ऑर्डर जारी हुआ, ना ही नगर पालिका से कोई परमिशन ली गई। वार्ड पार्षद ने अपने हिसाब से ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए नाली को तोड़ दिया। इस मामले में नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करवाना थी, किंतु नगर पालिका के अधिकारियों ने पार्षद का बचाव करते हुए कोई कार्रवाई नहीं करवाई। तो वार्ड के जागरूक नागरिक होने के नाते इनके खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसके बाद अब न्यायालय से सूचना पत्र शहर कोतवाली पुलिस को जारी हुआ, जहां से एक सूचना पत्र कार्रवाई को लेकर नगर पालिका अधिकारी को जारी हुआ। अब नगर पालिका अधिकारी इस मामले में गोलमोल जवाब देकर फिर पार्षद को बचाने में लगे हैं। हालांकि मामला न्यायालय में है, इसलिए अधिकारी अब पार्षद का ज्यादा बचाव नहीं कर पाएंगे। देखना यह है कि क्या नगर पालिका अधिकारी पार्षद के खिलाफ सरकारी संपत्ति के नुकसान को लेकर उचित कार्रवाई करेगा या नहीं। हालांकि इस मामले में अधिकारियों द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसमें नगर पालिका अधिकारियों द्वारा नाली किसने तोड़ी इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, किंतु नगर पालिका द्वारा नाली जरूर पुनः बना दी गई है। अभी पूरी तरह संज्ञान में नहीं है मैंने अभी इंजीनियर साहब से बोला है कि वो पूरा मामला बताएं क्या मामला है।
वार्ड नंबर 21 के का पार्षद तो शायद महिला हैं वो, तो ऐसा कोई विशेष मामला मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया है। अभी मैं दिखवा रहा हूँ। वो देखिए अभी जांच में है, अभी कंप्लीट मैं अभी आपको बता नहीं पाऊँगा। मैंने पूरी रिपोर्ट ई साहब से मांगी है, पूरा परीक्षण करके फिर मैं आपको बता पाऊँगा। तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये शायद 2024 का मैटर है। बारिश के टाइम शायद वहाँ पे नाले वाली किसी ने तोड़ दी थी। वो बाद में शायद शिकायत आने पे पानी वानी घुसरा करके शायद नगर पालिका ने उसको रिपेयर कर दिया था वहाँ पे। अब किसने तोड़ दी थी ये पता नहीं, लेकिन बाद में आई थी शिकायत तो उसको रिपेयर करवा दिया था। सर, नगर पालिका के पास जो है सूचना पत्र आया है, उसमें पार्षद जो वार्ड पार्षद है उसको बताया गया है कि उनके द्वारा तोड़ी गई है क्या? अब इसका नॉलेज नहीं है किसने तोड़ा है, लेकिन वो बनवा दी गई है। और वो लेटर हमारे पास भी ज़रूर आया थाने से। अब उसका जवाब बना के देंगे कि हमने तो बना दी थी और किसने तोड़ा ये पता नहीं चला। वो नाली फूट गई थी तो नगर पालिका ने उसको रिपेयरिंग की थी 2024 में, और वो रिपेयरिंग कर दी गई थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं। क्या मामला क्या था? मामला वो नाली का रिपेयरिंग का था। आसपास वालों को नाली घर में पानी जा रहा था, नगर पालिका द्वारा रिपेयरिंग की गई थी। उसमें पार्षद जी को बुलाया था। पार्षद जी ने तुरंत नाली रिपेयरिंग के लिए नगर पालिका इंजीनियर और अधिकारियों को बोला था, वो रिपेयरिंग हो गई थी। पर उसको तोड़ा गया था नाली को? नहीं, तोड़ने का ऐसा कोई मामला नहीं है हमारे संज्ञान में। कोर्ट में एक बात परिवार पेश किया गया है, वो उसके तोड़ने का वो हमको जानकारी नहीं है। और वो नाली रिपेयरिंग नगर पालिका ने की है। पार्षद का दायित्व था कि मंदसौर शहर के आजाद चौक पर दशपुर जागृति संगठन द्वारा पहलगाम में निर्दोष 28 भारतीयों की गोली से निर्मम हत्या करने के विरोध प्रदर्शन करते हुए तीनों आतंकवादियों के पुतले को जूते की माला पहनाकर जलाया गया। आतंकवादियों का पुतला असली साइड में आ जाओ, वाली पीछे ले आओ। जलाने से घर ले जाओगे क्या? मंदसौर शहर के सम्राट मार्केट में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के सामने दशपुर जागृति संगठन द्वारा विरोध करते हुए पहलगाम में निर्दोष 28 भारतीयों की गोली से निर्मम हत्या करने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए तीनों आतंकवादियों के पुतले को जूते की माला पहनाकर जलाया गया। पहलगाम में निर्दोष 28 भारतीयों की गोली से निर्मम हत्या से संपूर्ण राष्ट्र दुखी है। इसका स्थायी समाधान को लेकर संपूर्ण राष्ट्र विचार के साथ ही प्रत्येक संगठन, प्रत्येक संस्था पूरे भारत के अंदर विरोध के स्वरों को और तेज करे। इसी कड़ी में क्रांतिकारियों के लिए समर्पित, सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित दशपुर जागृति संगठन द्वारा 1 मई को संध्या 7 बजे चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा स्थल आजाद मार्केट घंटाघर के समीप तीनों आतंकवादियों के स्क्रैच के आधार पर उनके मुख बनाकर पुतले को जूते की माला पहनाकर तिरंगों से लिपटी हुई 3 मशालों से जलाया गया। मातृभूमि की माटी को हाथ में लेकर शपथ भी ली गई। इस आतंकवादी घटना में दिवंगत परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति मिले, इस हेतु 3 बार महामृत्युंजय मंत्र, 3 बार गायत्री मंत्र का वाचन किया गया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखा गया है। आतंकवादियों को गोली मारो, सालों को आतंकवादियों को गोली मारो, सालों को आतंकवादियों को गोली मारो, सालों को। बहुत बढ़िया। हमारे देश के अंदर 22 तारीख के दिन की दुखद घटना पूरे देश के लिए दुखद थी। 28 परिवारों के लाल हमारे पहलगाम के अंदर यात्रा के लिए गए तो उनको मार दिया गया और वो बिल्कुल निर्दोष थे और जातिगत पूछकर उनको मारा गया है। ये पहली घटना देश के अंदर दुखद घटना है। और देश के अंदर हम मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को तो बाद में छेड़ें, पहले हमारे छुपे आतंकवादी देश के अंदर मौजूद हैं, उनको सफाई करना चाहिए। निर्दोष लोगों की जान जाना ये सिद्ध करता है कि हम कमजोर नहीं हैं। हमें कमजोर करने की साजिश जो षड्यंत्र बनाई जा रही है, पहले उसका सफाया किया जाएगा। आज हमने चंद्रशेखर आजाद का जो चयन किया है प्रतिमा का, आजाद ने कहा था कि मातृभूमि के लिए मैं समर्पित हो जाऊंगा। ऐसे चंद्रशेखर आजाद पर तीनों जो आतंकवादी थे उनके हम मुखौटे लाए हैं, उनको जूते की माला पहनाई है और हमने शपथ ली है अंतिम मिट्टी की हाथ में लेकर कि यदि देश में युद्ध हुआ तो हम अग्रिम पंक्ति पर शहीद होने वाला नाम होगा दशपुर जागृति संगठन, जो 15 वर्षों से क्रांतिकारियों के लिए काम करता है। तो हमने शपथ ली है कि देश में अब युद्ध होना ही चाहिए और पाकिस्तान को समाप्त करना ही पड़ेगा, तब जाके देश का आतंकवाद मिटेगा। आतंकवाद के कारण आज हमारा कश्मीर रो रहा है। उन्होंने पूरे देश को घाव दिए हैं और इस्लामिक आतंकवाद को जड़ मूल से नाश करने के लिए हम सब दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मंदसौर में गुरुवार को विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रम एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गांधी चौराहे पर नारेबाजी की गई। आवाज दो, मई दिवस, मई दिवस, मजदूर दिवस,
गुरुवार को 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं व संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित किए। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया। शाम को विभिन्न श्रम संगठनों ने गांधी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन भी किया। मंदसौर में गुरुवार को विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रम एसोसिएशनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गांधी चौराहे पर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही श्रमिकों के हक की बात उठाई गई। बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का नारा रहा, कौन चलता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं का नारा रहा, जीने लायक वेतन दो। इस दौरान प्रदर्शन में मेडिकल सेल्स, रिप्रेजेंटेटिव यूनियन, सीटू आदि संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मंदसौर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत विशेष विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायाधीश एवं सचिव सुधीर सिंह निगवाल, जिला शिविक सहायता अधिकारी अर्पणा लोधी, जिला श्रम अधिकारी प्रकाश डोडवे, श्रम निरीक्षक सोनाक्षी गोलेचा, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रमोद मिनारिया भी उपस्थित रहे। शिविर में श्रमिकों को उनके विधिक अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधित कानूनों के प्रति जागरूक किया गया। यह बताया गया कि प्रत्येक श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। महिला श्रमिकों के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। बाल श्रम निषेध कानूनों के बारे में भी अवगत कराया गया। शिविर में बताया कि यदि किसी श्रमिक का कार्यस्थल पर शोषण हो रहा है तो वह विधिक सहायता के लिए संपर्क कर सकता है। आज 1 मई है मजदूर दिवस, तो उसको मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पिछले टाइम में जब जितने मजदूर जो शहीद हुए थे उनकी शहादत में ये 1 मई मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो वही मजदूर जी ने अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ आक्रोश सब व्यतीत कर रहे हैं कि मजदूर मतलब हर कर्मचारी मजदूर है और हर तरह से वो मतलब शोषित है, शोषण हो रहा है हर तरह से उसका। तो सरकार को हम यही चाहते हैं कि सभी मजदूर एक हैं, सब एक हैं और एक होकर लड़ रहे हैं, एकजुट होकर लड़ रहे हैं। मजदूर दिवस जिसने भी अगर ये शहीद हुए वो शहीद को हम लाल सलाम, आज हम शहीदों को याद कर रहे हैं। उन्होंने जो क्रांति करी थी, आज हम फिर दोबारा इस क्रांति का बिगुल बजाते हैं। राजस्थान के डग में हुए शंभू सिंह हत्याकांड का विरोध मंदसौर जिले में भी देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि राजस्थान के डग में हुए शंभू सिंह हत्याकांड का एक आरोपी फैसल खान मंदसौर जिले के बसई का रहने वाला है। इसकी जानकारी लगने पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ समाजजनों ने बसई पहुंचकर चंबल नदी पुल पर एकत्रित होकर चक्का जाम कर दिया। मकान तोड़ने की मांग को लेकर मंदसौर सुवासरा रोड जाम कर दिया गया। मौके पर सीतामऊ एसडीएम शिवानी गर्ग, एसडीओपी दिनेश प्रजापति पुलिस बल के साथ पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। मामला बढ़ता देख प्रशासन द्वारा मांगों को मानते हुए आरोपी के मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। मंदसौर जिले के सीतामऊ में प्रदेश स्तर का पहला कृषि मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। बता दें कि 3 मई को सीतामऊ में प्रदेश की पहली संभाग स्तरीय कृषि, उद्यानिकी व इन्वेस्टर मीट आयोजित होने जा रही है। इस बड़े आयोजन में मुख्यमंत्री कई सफल किसानों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में कई बड़े उद्योगपति भी शामिल होंगे, जिससे क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग स्थापित होंगे और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। कृषि मेले में कई प्रकार के आधुनिक कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगेगी। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस कृषि उद्योग समागम में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से यहाँ के किसानों को खेती की उन्नत तकनीकों को जानने का मौका मिलेगा। साथ ही इन्वेस्टर मीट से यहाँ नए उद्योग स्थापित होंगे। खुशी की बात है कि प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन, जिसमें कृषि के उपकरणों का नवीनीकरण खेती करने के लिए और हॉर्टिकल्चर की नई विधियों को यहाँ पर बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उद्योगपति इन्वेस्टर यहाँ पर करीब 250 से 300 यहाँ पर आने की उम्मीद है। कृषि पे आधारित खेती के साथ साथ उद्योग करने का जो एक मौका मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से देने जा रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि यहाँ पर हजारों किसान आकर इस मेले में सम्मिलित होंगे। आपके माध्यम से निवेदन है कि 3 तारीख को यहाँ पर आएँ और इसमें सम्मिलित हों। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।
बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।